और वो टॉपिक है कि ये तकलीफ कब तक तकलीफ देती है। तो सारे के सारे लोग रेडी हैं? यस सर। गुड। आप लोग भी रेडी हैं? गुड। तो तकलीफ कब तक तकलीफ देती है, इस पे बहुत अच्छी कहानी है। और सबसे पहली कहानी मैं बताना चाहूँगा कि एक समंदर में नाविक थे और नाव पे बैठे काफ़ी लोग जा रहे थे और समंदर में अचानक तूफान आ जाता है। और उस तूफान के आने से कश्ती को थोड़ी हल्की करनी होती है, जिसकी वजह से नाविक बोलता है कि आप लोग अपने सामान को आधा करके समंदर में फेंक दीजिए, जिससे इस तूफान से हम लोग बच सकें। तो उसमें एक इंसान होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा सामान होता है, उसका वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो लोग झिकझिक करने लगते हैं कि भैया आप पूरा सामान फेंको अपना। और इस बहस में उसका पूरा सामान तो फेंकते ही फेंकते हैं, लोग उसको भी उठाकर फेंक देते हैं। वो डूबने लगता है और नाव आगे बढ़ने लगती है। और दोस्त तूफान बहुत तेज़ होता है। उस तूफान में वो डूबते डूबते बहुत बड़े समंदर के टीले के पास जाके रुकता है और वहाँ पे बेहोशी के आलम में पड़ा होता है। कुछ देर के बाद उसको होश आता है तो देखता है कि वो एक टीले के पास आया है और बहुत प्यासा और बहुत भूखा होता है। तो उस टीले पर जाकर देखता है कि क्या पीने के लिए क्या है, क्योंकि समंदर का पानी तो बहुत खारा होता है, उसको तो पी नहीं सकता। तो नारियल लगे होते हैं, उस नारियल को तोड़ता है, उसके पानी को निकाल के पीता है और अपनी प्यास को बुझाता है। फिर सोचता है कि मैं रहूँगा कहाँ। तो उस टीले पे कोई मानव जाति ही नहीं है, कोई नहीं है वहाँ रहने वाला। तो किसी तरीके से कुछ लकड़ियाँ चुनता है और कई घास और तिनके ला के धीरे धीरे उस पर डालते डालते छोटी सी झोपड़ी बनाता है, उसमें रहना शुरू करता है। बहुत आवाज़ें लगाता है, लेकिन वहाँ कोई मानव जाति ही नहीं है, इंसान ही नहीं, तो कौन सुनने वाला है। लेकिन कुछ हफ्ते कुछ अरसे बीत जाते हैं और अपने भूख को भरने के लिए वो समंदर में मछली मारता है, उसी को ला के भून के खा के और वो ज़िंदगी जीता है, उसी को खा रहा होता है। एक दिन वो मछली को भून रहा होता है, लेकिन आग की लपटें तेज होती हैं, जिसकी जो झोपड़ी बनाया है वो भी उसकी वजह से जल जाती है। तो अब क्या होगा? अब वो बहुत परेशान होता है, दौड़ता है, बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो पूरी झोपड़ी जल चुकी होती है और इस तरीके से वो हार जाता है, थक जाता है और थकने के बाद वहीं पे सो जाता है। देखता है कि कुछ लोग उसको आवाज़ लगा रहे हैं, तो उसकी आंखें खुलती है। तो बोलते हैं आप लोग कौन? तो वो बोला अरे भाई चल, मैं तुझे लेने आया हूँ। तो उसने बोला आप लोग को कैसे पता कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ? तो वो लोग बोले, वो भी एक नाविक ही थे जो नाव से उस रास्ते से निकलते थे। बोला कि मैं रोज़ इस रास्ते से गुजरता हूँ, मुझे पता है इस टीले पे कोई मानव जाति नहीं है, लेकिन मैं देखा कि धुआं उठ रहा है, यानी कोई फंसा हुआ है, कुछ मुसीबत में है और वो हम लोग को बुला रहा है। तो हम लोग यहाँ पर आए, देखा फंसे हुए हो, तो चलिए मैं आपको शहर की तरफ छोड़ता हूँ। और वो बहुत खुश होता है, बहुत ही उसको खुशी होती है, बैठता है वो उस नाव पर और चल देता है। तो नाविक पूछते हैं कि भैया आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? तो पूरी कहानी वो दोबारा क्या करता है, रिपीट करता है। बोलता है कि ऐसा सा था, नाविक ने बोला सामान कम कर दीजिए, लेकिन लोगों ने मुझे ही फेंक दिया और तूफान में मैं डूब गया, यहाँ पे आके रुका। तो बोला अरे भाई आप तो बहुत ही लकी पर्सन हैं, आप बड़े खुशनसीब हैं, क्योंकि वो नाव तो उस दिन तूफान ज़्यादा होने की वजह से डूब गई थी, उसमें जितने लोग बैठे थे सारे के सारे मर गए, आप लकीस्ट है कि आप बच गए। तो बहुत खुश होता है। तब वो समझ पाता है कि उस टाइम की जो मुसीबत थी वो मुसीबत आने वाले फ्यूचर के लिए बेहतर थी, इसलिए ईश्वर ने, खुदा ने उसके लिए काम किया था। तो आपके भी लाइफ में होगा और आपके लाइफ में भी ये मुसीबतें होंगी जो प्रेजेंट टाइम में चल रही होती हैं। उस मुसीबतों का रोना लेकर मत रोइए। अगर वो आज आपके लाइफ में घट रही हैं तो कल अच्छे के लिए घट रही हैं, कि उससे बड़ी मुसीबत ना आए, उससे पहले ही खुदा आपको बचाना चाहता है। राइट? तो ये कहानी ये सीख देती है कि आपके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव हो रहे हो, जो भी हेजल्स आ रहे हो, उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, क्योंकि वो खुदा आपको इसलिए दे रहा है ताकि आपको आने वाले आगे और बड़े चैलेंजेस से क्या है, बचाना चाहता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।